नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रबोध दवे। एक बार कई सवालों के जवाब में भगवान अपने भक्त से, अपने बालक से क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या भाषा है और उनका क्या तथ्य है, वो भगवान के ऐसे वर्णन वाले शब्द सुनकर कहना हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। हालांकि ये कहानी भी कह सकते हो और ये तथ्य भी कह सकते हो और ये सत्य भी कह सकते हो, और उसके हिसाब से आपको आपकी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाए, सिर्फ उसी का ही मैं एक प्रयास छोटा सा कर रहा हूँ। एक नई सुबह के आगमन के साथ आज जब तुम उठे तो मैंने तुम्हें देखा। सोचा कि तुम अपने दिन की शुरुआत करने से पहले मेरा आशीर्वाद लेना जरूरी समझोगे। भले ही चुप रहोगे पर मुझे प्रणाम जरूर करोगे। पर तुम तो पहनने के लिए सही कपड़े ढूंढने में व्यस्त थे और इधर उधर भागकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तुम नाश्ता करने जब बैठे, मुझे लगा अब तुम मुझसे भी दो निवाले खाने के लिए कहोगे, पर तुम इतनी जल्दी में थे कि यह भूल ही गए कि तुम्हारे द्वारा प्यार से खिलाया गया एक एक निवाला वो ही मेरी भूख मिटा सकता है। फिर भी तुम्हें जी भर कर खाता देख मैं अपनी भूख भी भूल गया। खाने के पश्चात तुम्हारे पास 15 मिनट का समय था। तुम खाली बैठे मन ही मन कुछ सोचते रहे। मैंने सोचा कि अब तो तुम मुझसे बात करने के लिए हिचकिचाई रहे हो कि कहीं मैं तुमसे नाराज़ तो नहीं। नादान समझ मैंने तुम्हारी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। जब बढ़ाया ही था कि तुम अपने फ़ोन की तरफ भागे अपने मित्र से ताज़ी खबर लेने के लिए। मेरी आशा एक बार फिर टूट गई, परंतु तुम्हें हंसता देख के मैं भी मुस्कुरा दिया। तुम घर से निकलने लगे। मेरा विश्वास था कि अब तो तुम जाने से पहले मुझे प्रणाम करना नहीं भूलोगे, पर मेरा विश्वास तब टूटा जब मैंने देखा कि तुम्हें शीशे में अपना चेहरा देखना तो याद था, पर मेरी आंखों में अपने लिए स्नेह नहीं। तुमने ज़रूरत तो न समझी, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दिए जा रहा हूँ। मैंने आशीर्वाद दिया, वह आशीर्वाद जो कभी हर परीक्षा में तुम्हारे लिए अमूल्य था, पर दुनिया की भागदौड़ ने तुम्हें इसका मूल्य भुला दिया। तुम घर से निकले यह सोचकर कि तुम अकेले हो, पर तुम्हें अपने कदमों के साथ मेरे कदमों की आहट सुनाई ही नहीं दी। पूरा समय तुम अपने कार्यों में तथा मित्रों के बीच व्यस्त थे और मैं पहले की तरह तुम्हें एकटक देख रहा था। दोपहर हुई। मैंने देखा कि भोजन करने से पहले तुम इधर उधर नज़र घुमा रहे थे। संकोच से भरी तुम्हारी आंखें क्या मुझे याद करने से रोक रही थी? और संकोच भी किससे? मित्रजन से, दुनिया से, या फिर अपने आप से? समय का पहिया यूं ही चलता रहा और मेरे इंतजार के क्षण यूं ही बीतते रहे। इसी प्रकार शाम हो गई और तुम लौट आए। एक बार फिर मैंने अपनी आशा के दीप जलाए, यह सोचकर कि अपने कार्यों को समाप्त करने के बाद अब तो तुम मुझसे बात करना चाहोगे ही। पर यह क्या, तुम तो टीवी देखने बैठ गए। तुम उसमें कुछ देखना तो नहीं चाहते थे, पर न जाने किस विवशता से उसके सामने बैठे रहे और चैनल पे चैनल बदलते रहे। मैं समझ चुका था कि कोई तो बात तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें खा रही है। तुम्हारे मन की मनसा को मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था। मुझे लगा कि अब तुम मुझसे राय लेने के लिए मेरे पास ज़रूर आओगे। तुम्हें यह तो याद होगा कि हर मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, पर अब शायद तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम अपने मन के तूफान को मन में दबाए हुए सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। तुम कुछ सोचने लगे। तुम्हारी आंखों में न तो नींद थी न ही चैन।
तुम्हारी यह बेचैनी जब मुझसे देखी न गई तो मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा, अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख मन ही मन सोचा कि अब तुम आंखें खोलोगे और यह देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम तो सो चुके थे और इसके साथ मेरा इंतज़ार अधूरा रह गया। लेकिन आज अगर मेरी आशा का दीप बुझ गया तो क्या हुआ, कल ये दीप मैं फिर जलाऊंगा। तुम मेरी संतान हो, मेरा ही अंश हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मेरे मन में जो चाहत और धीरज है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जरूरी नहीं कि तुम किस व्यवस्था पूर्वक मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे मुख से अपने लिए अपार प्रशंसा नहीं, बहुत सारे मंत्र नहीं, बल्कि प्यार के 2 बोल सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में दुनिया से संकोच नहीं, बल्कि अपने लिए स्नेह देखना चाहता हूँ। और हाँ, मेरी तुम्हारी प्रार्थनाओं में डर और इच्छाएं नहीं, मैं तुम्हारे पास से तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई डर या तो कोई इच्छाएं नहीं, बल्कि आदर और स्नेह देखना चाहता हूँ। तुम्हारा भय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा दुख सब मेरे होंगे और मैं तुम्हारा। कल फिर तुम नींद से उठोगे एक नई सुबह के साथ और मैं फिर तुम्हारा स्नेहपूर्वक इंतजार करूँगा। एक बार फिर अपनी आशा का दीप जलाए, यह सोचकर कि कभी तो तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। तुम्हारा साथी भगवान। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं सुनकर। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।